तो स्वभावो धम्मों में जब जीव आत्मा के लिए अपनी आत्म स्वभाव की पहचान बनती है तब वह इस आत्मा का अनुभव करता है, और जब इस आत्मा में चैतन्य धर्म प्रकट होता है तब उसे अन्य पर धर्मों में कोई भी रुचि नहीं होती है। इसलिए आचार्य देव कहते हैं, धर्मज्ञता साधुता, साधुता तभी आती है जब धर्मज्ञता, धर्म का मर्म वो समझ ले। श्रावक हो या श्रमण, दोनों अवस्थाओं में धर्म से हमारा परिचय होना चाहिए। क्रोध मान माया लोभ ये इस जीव का स्वभाव नहीं है, और तुम अधिक समय तक क्रोध में रह नहीं सकते, अधिक समय तक आप मान माया लोभ में रह नहीं सकते, किंतु आप शांत स्वभाव में, क्षमा स्वभाव में अनंत काल के लिए आप रह सकते हैं। एक बार जो सिद्ध हो गया, शुद्ध स्वभाव को प्राप्त कर लिया, वो अनंत काल तक उसी सिद्ध और शुद्ध स्वभाव में बैठा रहेगा। मैं आपसे पूछता हूँ, आप गुस्से में कितनी देर रह सकते हैं? घंटे, 2 घंटे, 1 दिन, 2 दिन? आप गुस्से में भोजन नहीं करेंगे तो कितने समय नहीं करेंगे? घंटे, 2 घंटे, 1 दिन, 2 दिन नहीं करेंगे, बाद में तो आप खाएंगे ही खाएंगे। किंतु आप शांति में रहेंगे तो आप शांति में 1-2 दिन नहीं, आप महीनों और वर्षों तक शांति के साथ रह सकते हैं। शांति किसको अच्छी नहीं लगती है? सभी के लिए अच्छी लगती है। शांति प्रिया साधवा, साधु जो होते हैं वो शांति प्रिय होते हैं, उन्हें अपने जीवन में शांति मिलती है, और ये शांति त्यागात एवं शांति, त्याग से मिलेगी। मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने क्रोध का त्याग कर दें, आप अपने मान और माया का त्याग कर दें, अपने लोभ का त्याग कर दें। जिन पदार्थों से तुम्हारे लिए अभिरुचि, जिसके कारण तुम्हारा मन खटकता है, भटकता है, जिस कारण तुम्हारा मन चंचल होता है, उन पदार्थों से अपनी दृष्टि को मोड़ लें, स्वात्म दृष्टि बनाएं, अपनी आत्मा की तरफ अपना निरीक्षण करें। स्वमेव आपके लिए शांति प्राप्त होगी, और ये शांति में आप हमेशा हमेशा के लिए रह सकते हैं। इसलिए आचार्य कुंद देव कहते हैं कि उत्तम क्षमा ही 10 विहो धम्मो, ये उत्तम क्षमा आदि जो हैं ये हमारे लिए धर्म है। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन और उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म। ये 10 धर्म सिर्फ 10 लक्षण पर्व में पालन करने के लिए नहीं, बल्कि जीवन के हर पल पल में हमारे लिए पालन करना चाहिए। जैसे आपको श्वास लेना, ऑक्सीजन लेना प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक पल में आवश्यक है, उसी प्रकार से अपने लिए उत्तम क्षमा आदि को हर एक समय में अपने जीवन में धारण करना चाहिए। यदि ऑक्सीजन ना मिले तो जीव जीवित नहीं रह सकता है, और जीव आत्मा के लिए 10 धर्मों की प्राप्ति ना हो तो वो अपने उत्तम स्वभाव में भी नहीं रह सकता है। आज उत्तम क्षमा की बात मैं आपको कर रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि खम्मामी सब जीवाणाम, सब जीव मुझे क्षमा करे। मैं सभी जीवों के लिए क्षमा करता हूँ, मेरी सभी जीवों से मित्रता है, मेरा किसी से भी बैर भाव नहीं है। आपने जितनी सहजता से इसे बोल दिया है, यदि वो सहजता अपने जीवन में आ जाए तो फिर हमारा किसी से कोई बैर विरोध नहीं रहेगा, किसी से द्वेष बुद्धि नहीं आएगी। आप कभी किसी पर चिढ़ जाते हैं, कभी किसी पर जो है आप गर्म हो जाते हैं, कभी किसी के ऊपर आप इतने भड़क जाते हैं, इसका मतलब है कि आप क्षमा से नहीं, क्रोध से बोल रहे हैं। आपके मुख से क्षमा नहीं टपक रही है, आपके मुख से क्रोध बरस रहा है, आपके चेहरे पर क्रोध दिखलाई पड़ता है। जो शांत स्वभाव में रहते हैं, उत्तम क्षमा में रहते हैं, उनके पास अहिंसायाम प्रतिष्ठायाम सन्नद उभैर त्यागा,
उनके समीप में गाय और शेर भी एक साथ आकर के बैठ जाते हैं, ये उत्तम क्षमा का परिणाम है। भगवान तीर्थंकरों के समूह शरण में अनेक श्रोताओं के साथ अनेक जन्मजात पशु पक्षी भी भगवान के समूह शरण में बैठते हैं। ये भगवान की उत्तम क्षमा है जिसमें परस्पर में मित्रता के भाव आते हैं। तुम जब प्रवास करते होते हो, तुम्हारा सीट रिजर्वेशन होता है, उस सीट पर आप बैठते हैं, बाजू पर एक अनजान व्यक्ति बैठा रहता है, आप हजारों किलोमीटर का प्रवास करते जाते हो, आपका उससे झगड़ा नहीं होता है क्योंकि आप शांति के साथ बैठे हैं। जहाँ शांति से आप बैठेंगे वहाँ पर एक अनजान व्यक्ति भी तुम्हारे सन्मुख आकर के शांति के साथ कई घंटों तक बैठा रहेगा। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित णमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक णमोकार महातीर्थ। यहाँ बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संवेद शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहाँ पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। णमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में णमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।